हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? लाइफ के हर एक मोमेंट पे, जो भी आपके मोमेंट हैं अलग अलग तरीके के, ज़िंदगी के हर पहलू पे आप लोगों को एक ऐसे चीज़ की ज़रूरत पड़ती है जिस चीज़ का नाम है पैसा। और इसी पैसे को कमाने का मैं आपको तरीका बताता हूँ, क्योंकि पैसे के बिना ज़िंदगी ऐसी है जैसे कि आपके तन पे कपड़े ना हो। आदि मानव की तरह हो जाती है ज़िंदगी अगर जेब में पैसा ना हो। सपोज़ आपके पास एक नौकरी है और रातों रात वो नौकरी चली जाती है लॉकडाउन की तरह। अभी इमेजिन करो वो जितने लोगों के साथ लॉकडाउन में ये हुआ था, वो लोग कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करो, क्योंकि मैंने जो असल आप लोगों को बिजनेसेस बताना शुरू किया था वो लॉकडाउन के बाद ही शुरू किया था। तो रातों रात जब आपके जेब के पैसे, तो क्योंकि अभी आपके पास कुछ सर्वाइवल तो था नहीं, जो पैसे आपके पास थे उन्हीं पैसों से आप राशन खरीद के लेके आ रहे थे और जो चीज़ें थी वो खरीद के ला रहे थे। आपने अपने बॉस को कॉल किया तो नंबर ऑफ जा रहा था। कुछ बहुत अच्छे बॉसेस थे तो उन्होंने 1-2 महीने की हेल्प करी आपको। लेकिन क्या आपको लगता है कि वो लॉकडाउन के दौरान आपकी ज़िंदगी बदहाली के दौर में जो लोग खैरात के रुपए में, आप क्योंकि आप भले ही नौकरी कर रहे थे उनके पास, लेकिन आप बिना काम के पैसा ले रहे थे, तो उनके नज़र में वो खैरात ही दे रहे थे। तो आपको लगता है कि ऐसी लाइफ हमें दोबारा से चाहिए? लगता है आप लोगों को? रोड साइड मोमोज बेच लो आप लोग। मैं आपको एकदम दिल से ये बात बता रहा हूँ, रोड साइड मोमोज बेच लो। अगर आप लोगों की अभी इस एक कैपेसिटी है कि आप बेच के अपना घर चला सकते हो। नहीं चला सकते हो, नौकरी करते रहो। आप साथ में प्लान बी लेके चलो कि भाई मुझे इतने दिन के बाद ये करना है। कोई भी काम हो, मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं और इसी तरीके से आते हैं कि मैं ये कर रहा था इतने दिन से। जो रिटायर्ड फौजी हैं भाई हमारे, वो भी मेरे पास कॉल करते हैं कि अब मुझे ये काम करना है। रिटायर पुलिस वाले हैं, एसआई हैं, एक इधर के हैं, नाम है उनका नरेंद्र या राजेंद्र, उनके बहुत कमेंट आते हैं, कॉल्स भी आती हैं। उनको अपना मसाले का बिजनेस, बहुत सारे दिन भर में बहुत सारे आप लोगों से मेरी बात होती है। आप लोग कमेंट करो, क्योंकि मैं खुद कॉल अटेंड करता हूँ, खुद आप लोगों से बात करता हूँ। थोड़ा डिले होता है, लेट होता है, इधर बिजी रहता हूँ तो बैक कॉल करता हूँ आप लोगों को। अब आप लोग वीडियो देखने के बाद मुझे कॉल करके बोलते हो कि मुझे बिजनेस बताइए। अब मैं आप लोग को इंडिविजुअली बिजनेस बताऊं बैठ के? वीडियो देखो, उसमें से जो सामान आपको चाहिए वो सामान बताओ। कुछ आपके नज़र में ऐसा बिजनेस है जो मैं दूसरों को बता सकता हूं, तो वो आप मुझे बताओ, ताकि आपके उस काम को मैं और लोगों तक पहुंचाऊं, ताकि कुछ लोग जो हैं वो कर जाएं। तो अगर आपके पास सिर्फ 2000 रुपये हैं, जैसे माताएं बहनें मेरे पास कॉल करती हैं, मैसेज करती हैं, आप करो नमक पारे का काम, क्योंकि चाय के साथ खाया जाता है नमक पारा और वो लगता है बहुत टेस्टी। तो नमक पारे का बिजनेस इतना आसान है जितना घर में पूरी सब्जी बनाना। आपको अजवाइन डालना है, उसके अंदर नमक डालना है, थोड़ा सा घी डालना है महीन के रूप में, मैदे को गूंदना है, बेलना है, काटना है, छानना है, फ्राई करना है और डिब्बे में पैक करके स्टिकर लगा के ब्रांड बन जाना है। अब इतना आसान बिजनेस भी अगर आप लोगों को कठिन लग रहा है तो भैया राम बचाए अल्लाह बचाए आप लोगों को, क्योंकि फिर आप लोगों को आप अपने मुकद्दर में, आपके लकीरों में नहीं लिखा है वो। आप लोग की कामचोरी, आप लोग की काहिलियत ने आपके मुकद्दर में लिखी है गुलामी। और वो गुलामी, जिस गुलामी से छुटकारा पाने के लिए लोगों ने अपनी जानें तक दे दी, आप लोग दोबारा उसी गुलामी में जाने के लिए इतने उत्सुक होते हैं कि मुझे नौकरी चाहिए, मुझे नौकरी चाहिए, मुझे नौकरी नहीं मिल रही है, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो। आप लोग को ये नौकर नाम ही जिसके अंदर से निकला है, उसमें जाने के लिए इतने उत्सुक होते हो, तो इससे ज़्यादा दुर्भाग्य की बात तो कुछ हो ही नहीं सकती है। क्योंकि लाइफ में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, जो सबसे ज़्यादा हमें प्यारी होती है, वो हमारी आज़ादी होती है। आपके मोबाइल को लेके कोई चेक करे ना, अभी कैसे बिदक जाओगे आप, रैप्टा वैप्टा सब मारने की कोशिश करोगे, छीनोगे मोबाइल। पासवर्ड तो इतने होते हैं, व्हाट्सएप का अलग, फ़ोन का अलग, क्योंकि उसमें प्राइवेसी होती है, आपकी आज़ादी होती है वो।
और सबसे पहले अगर आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हो, कोई ऐसी कंपनी है जो कि बहुत ज़्यादा सिक्योर और सेफ़ रहना चाहती है, तो आपकी सबसे पहले इसी आज़ादी को छीनी जाती है कि आपका मोबाइल जब्त हो जाता है लॉकर में। आपको मिलेगा कब? जब आप अपने गुलामी से आज़ाद होगे पूरे 8 घंटे 12 घंटे के बाद। ऐसी ज़िंदगी से अच्छा था 1947 में हमें आज़ादी मिलती ही नहीं, क्योंकि हमें वही गुलामी पसंद है, बस थोड़ा सा उसका जो फॉर्मेट है वो चेंज हो गया है। इस गुलामी में आपको ये बोल के गुलाम बनाया जाता है कि आप आज़ाद हो, और सारा खेल दिमाग का है। मैं आपको एक कमरे में बंद कर देता हूँ 10 दिन के लिए, आपको मोबाइल दे देता हूँ, टीवी दे देता, सब कुछ दे देता हूँ। 10 दिन के लिए आपको बंद कर देता हूँ और दरवाज़ा खुला रहता है आपको खाने पीने का सब सामान दे दिया जाता है, दरवाज़ा आपका खुला, आप जब चाहो बाहर जा सकते हो। लेकिन आप में से कुछ लोग इतने काहिलियत, इतने कामचोर होंगे जो 10 दिन तक अंदर ही पड़े रहेंगे। बाथरूम अंदर है, वॉशरूम अंदर है, सब कुछ अंदर है, खाने पीने की चीज़ें, टीवी वगैरह सब है, वो 10 दिन तक बाहर नहीं निकलेंगे। लेकिन उसी काहिल और कामचोर को अगर 10 दिन के लिए ये बोल के बंद किया जाता है कि भैया ये तो बाहर से लॉक है, तो 10 दिन तक बाहर निकल ही नहीं सकता है। सारी चीज़ें अंदर हैं, सब कुछ अंदर है, लेकिन उसके अंदर उत्सुकता होगी, बेचैनी होगी कि मैं तो बाहर निकल नहीं पाऊंगा, कि सारा खेल दिमाग का है। आप लोगों को कॉरपोरेट में दिमाग से ऐसे बनाया जाता है, घुमाया जाता है कि आप वाइट कॉलर आज़ाद परिंदे हो, लेकिन आपसे बड़ा गुलाम कोई है नहीं। जो आपके समझ में नहीं आ रहा है वो आपके समझ में तब आएगा जब 20-30 साल आप अपना दे दोगे किसी और को, और उसके बाद आपके खुद के करने के लिए कुछ बचेगा नहीं, क्योंकि कितने भी पैसे आपको मिल जाए महीने में, सेविंग के नाम पे ज़ीरो होता है, कुछ नहीं बचता है। और बिजनेस ऐसा है कि अगर आपका 2 साल तक कुछ नहीं चलता है, 6 महीने भी दबा के चलता है, तो सेविंग छोड़ो, आगे 20 साल में जितनी सैलरी होगी वो 6 महीने में कमा लोगे आप। लेकिन ये 6 महीने और 2 साल ये ख्याली पुलाव है, क्योंकि आप लोगों को मेहनत करना नहीं है। ख्याली पुलाव उन्हीं के लिए है। और नौकरी में हर महीने पैसा मिलता है, तो आप वो बधुआ गुलाम हो, सुबह से शाम तक काम करोगे, दिहाड़ी मिल गई। तो ये दिहाड़ी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो 1 महीने में सैलरी वाला कॉन्सेप्ट बदल जाता है, और वहीं आप लोग ट्रैप में फंस जाते हो। तो मत करो धंधा, आप लोग की मर्जी है। जिसको करना है ये नमक पारे वाला बिजनेस करो। इतने छोटे छोटे कारोबार करके इतना बड़ा बन जाओगे कि आप लोग को अपने ऊपर फिर प्राउड फील होगा, और इस प्राउड को फील करने के लिए पहले बहुत सारा ग्राउंड पे मेहनत करना पड़ेगा, और वो इतना इजी नहीं होता है। वही पेंसिल छीलने के बराबर होता है। जब पेंसिल ख़त्म हो जाती है तो हम उसको छीलते हैं, इतना दर्द होता है। जब अपने आप को छीलोगे तो कितना दर्द होगा। वो दर्द आपको तब खुशी में बदलती हुई नज़र आएगी जब आप लोग किसी सक्सेस की तरफ बढ़ोगे, कुछ पाओगे, और पाओगे तब जब कुछ करोगे। तो मिलेंगे फिर ऐसे के लिए। अल्लाह हाफिज़।